दोस्तों, ये कहानी है बिहार के आरा जिले के एक छोटे से गांव की। गांव जहां आज भी मान मर्यादा और खानदान की इज्जत को जान से बढ़कर समझा जाता है। इसी गांव में रहते थे राघव सिंह। राघव सिंह का पूरे इलाके में बड़ा नाम था। उनकी मूछें जितनी ऊंची थीं, उतनी ही ऊंची उनकी इज्जत की दीवारें थीं। राघव सिंह के 2 बेटे थे, बड़ा सूरज और छोटा आकाश। आकाश उम्र में 22 साल, पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। वो गांव के माहौल से दूर पटना में रहकर बीपीएससी की तैयारी कर रहा था। वो समझदार था, नए जमाने की सोच रखता था, लेकिन अपने पिता की इज्जत का उसे पूरा ख्याल था। एक छत के नीचे कहानी में मोड़ तब आता है जब राघव सिंह के छोटे भाई, जो पास के ही दूसरे गांव में रहते थे, अपनी बेटी कोमल, उम्र 19 साल, को लेकर उनके पास आते हैं। कोमल का दाखिला भी पटना के एक नामी कॉलेज में हो गया था। छोटे भाई ने राघव सिंह से हाथ जोड़कर विनती की, भैया, बेटी सयानी है, शहर का माहौल आप जानते हैं। अगर ये आपकी छत्र छाया में पटना वाले मकान में आकाश के साथ रह लेगी तो हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। भाई बहन की तरह रहेंगे और इसकी पढ़ाई भी हो जाएगी। राघव सिंह ने अपनी खानदानी शान दिखाते हुए कहा, अरे पगली, कोमल हमारी भी बेटी है, आकाश की बहन है, तुम बेफिक्र होकर इसे छोड़ जाओ। बस कोमल पटना आ गई। राघव सिंह ने पटना में एक बड़ा सा फ्लैट ले रखा था, जहां आकाश और अब कोमल रहने लगे। साथ में एक बूढ़ी नौकरानी भी थी जो सबका ख्याल रखती थी। शुरू में सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए। आकाश कोमल को एक छोटी बहन की तरह ही मानता था। वो उसे कॉलेज छोड़ने जाता, उसकी पढ़ाई में मदद करता और बाहर की दुनिया से उसे बचाकर रखता। कोमल भी आकाश को आकाश भैया कहकर ही बुलाती थी और उनका पूरा सम्मान करती थी, कब, क्यों और कैसे। मगर दोस्तों, कहते हैं ना कि जवानी और प्यार, ये दोनों किसी बंधन को नहीं मानते। एक ही छत के नीचे रहते रहते, एक दूसरे का सहारा बनते बनते, न जाने कब उन दोनों के दिल में कुछ और ही पकने लगा। पटना की शामें, गंगा किनारे की ठंडी हवाएं और रात रात भर जागकर साथ में पढ़ाई करना, इन सब ने उनके बीच के भाई बहन के रिश्ते को धुंधला कर दिया था। वे अब एक दूसरे से वो बातें भी करने लगे थे जो वे किसी और से नहीं कर सकते थे। आकाश को कोमल की सादगी भाने लगी थी और कोमल को आकाश की समझदारी और उसका ख्याल रखने का अंदाज। उन्हें पता था कि वो जो सोच रहे हैं वो पाप है। वे एक ही खून के थे, चचेरे भाई बहन थे। समाज इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। उनके पिता राघव सिंह ये सुनते ही शायद दोनों को जिंदा जमीन में गाड़ दें। ये डर उन्हें एक दूसरे से दूर ले जाने के बजाय और करीब ले आया। उनका प्यार अब छिप छिप कर होने वाली मुलाकातों में बदल गया। जब नौकरानी सो जाती तो वो छत पर मिलते, कॉलेज के बहाने वो पार्क में वक्त बिताते। उनका रिश्ता एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह था जो अंदर ही अंदर धधक रहा था, बस फटने का इंतजार कर रहा था। तूफान का आगाज। लगभग 8 महीने गुजर गए। एक दिन राघव सिंह किसी काम से अचानक पटना आ गए। वे जब फ्लैट पर पहुंचे तो रात का वक्त था। नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। राघव सिंह सीधे आकाश के कमरे की तरफ बढ़े, ये देखने के लिए कि बेटा पढ़ाई कर रहा है या नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। आकाश और कोमल, वे दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। वे शायद कोई फिल्म देख रहे थे, लेकिन उनकी नज़दीकी किसी भी भाई बहन की नज़दीकी से कहीं ज्यादा थी। राघव सिंह की एक दहाड़ से पूरा फ्लैट गूंज उठा। आकाश! आकाश और कोमल उन्हें सामने देखकर ऐसे सिहर गए मानो किसी ने उन्हें खौलते तेल में डाल दिया हो। कोमल डर के मारे कांपने लगी। राघव सिंह ने आव देखा न ताव और आकाश के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। हरामजादे, यही पढ़ाई कर रहा है तू यहाँ? और तूने तो हमारे खानदान की नाक ही कटवा दी। उन्होंने कोमल को बालों से पकड़ा और घसीटते हुए बाहर निकाला। आकाश ने जब अपने पिता को रोकने की कोशिश की तो राघव सिंह ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। आज से तू मेरा बेटा नहीं, और ये लड़की, इसका तो मैं वो हश्र करूंगा कि गांव में कोई बेटी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगी। उस रात राघव सिंह कोमल को जबरदस्ती अपने साथ गांव वापस ले गए। 2 दिलों का बंटवारा। गांव पहुंचकर जो हुआ वो कयामत से कम नहीं था। कोमल को एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके पिता ने जब ये सुना तो वे भी अपनी बेटी को कोसने लगे। पूरे परिवार पर जैसे मातम छा गया। दूसरी तरफ पटना में आकाश तड़प रहा था। उसका फ़ोन छीन लिया गया था, उसे भी एक कमरे में बंद कर दिया गया
और बाहर 2 लठैत बिठा दिए गए। लेकिन राघव सिंह का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी इज्जत पर लगे इस दाग को धोने का फैसला कर लिया था। उन्होंने 15 दिन के अंदर कोमल की शादी तय कर दी। लड़का पास के ही गांव का एक जमींदार था जिसकी उम्र 40 साल थी और उसकी पहली पत्नी मर चुकी थी। कोमल ने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। उसने खाना पीना छोड़ दिया, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। परिवार की आबरू का सवाल था। आखिरी मुलाकात। पटना में आकाश को जैसे ही ये खबर मिली, वो पागल हो गया। एक रात उसने नौकरानी के हाथ पैर जोड़े और किसी तरह वहां से भाग निकला। वो बस कोमल को बचाना चाहता था। वो सीधा कोमल के गांव पहुंचा। ये कोमल की शादी से एक दिन पहले की रात थी। गांव में जश्न का माहौल था, लेकिन कोमल के घर में सन्नाटा पसरा था। आकाश छिपता छिपाता किसी तरह कोमल के कमरे की खिड़की तक पहुंचा। उसने धीरे से आवाज दी, कोमल। कोमल अंदर से सिसकियों की आवाज आई। कोमल ने खिड़की खोली। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। कोमल, मेरे साथ चल, हम कहीं दूर चले जाएंगे। मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। कोमल ने लोते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया। नहीं आकाश, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर हम भागे तो ये लोग हमें मार डालेंगे, और हमारे माँ बाप, वो जीते जी मर जाएंगे। मैंने सब किस्मत पर छोड़ दिया है। क्या मतलब? आकाश चीखा। मतलब ये कि जो तुम कर रहे हो वो प्यार नहीं, पाप है, और इस पाप की सज़ा हम दोनों को मिलनी चाहिए। जाओ यहाँ से, जाओ और कभी वापस मत आना। ये कहते हुए कोमल ने खिड़की बंद कर ली। आकाश टूट गया। उसे कोमल की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो रात भर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। एक खामोश सुबह। अगली सुबह कोमल की शादी थी। घर में शहनाइयां बजने की तैयारी हो रही थी। सुबह जब कोमल की माँ उसे हल्दी लगाने के लिए जगाने गईं तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। उन्होंने बहुत आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घबराकर दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। कोमल। कोमल ने अपनी शादी के लाल जोड़े में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। पूरे घर में कोहराम मच गया। राघव सिंह और कोमल के पिता, जो अपनी इज्जत बचाने चले थे, अब अपनी ही बेटी की लाश के सामने खड़े थे। ये खबर गांव में आग की तरह फैली। जब ये खबर गांव के बाहर बैठे आकाश तक पहुंची तो वो सुध-बुध खो बैठा। वो न रोया, न चीखा, बस खाली आंखों से उस घर की तरफ देखता रहा। जब कोमल की अर्थी उठी तब आकाश भी भीड़ में शामिल हो गया। उसे किसी ने नहीं पहचाना। वो एक पागल प्रेमी की तरह अपनी माशूका की अंतिम विदाई देख रहा था। दोस्तों, शमशान घाट पर 2 चिताएं जली। एक कोमल की, जिसे समाज के बंधनों ने जला दिया, और दूसरी आकाश के दिल की, जो अपनी कोमल के साथ ही जलकर राख हो गया। कहानी खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। क्या परिवार की इज्जत 2 जिंदगियों से बढ़कर होती है? क्या वो पाप था या वो प्यार था जिसे समाज समझ नहीं पाया? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं तो बताइएगा।